हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 11 है। कहने का मतलब आज चैप्टर संख्या 11 है, चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए अपना क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि रक्त शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। आगे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन बी सही हो जाता है। एक मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। आगे क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन डी सही हो जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह को, ओ ग्रुप को। किसको? ओ समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। आगे बताना है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के मिसाइल से किस मिसाइल को नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग। ऑप्शन डी सही हो जाता है, नाग को। आगे बताना है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे आपको बताना है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी आपका सही हो जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। आगे आपको बताना है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1958। कब? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। आगे बताना है आपको, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमन मैग्सेसे को। किसको? रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है
कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर। अगर पेयर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा। अगर नंबर में पूछ रहा है तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाएगा। आगे बताना है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। सौंदर्य मतलब ब्यूटीफुल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको केलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। आगे आपको क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी। पृथ्वी भारत का प्रथम मिसाइल है। आगे बताना है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। नॉर्मल ह्यूमन का सामान्य ताप कितना होता है, तो बताना है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80 mm। कितना, 120/80 mm। आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। कौन, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ग्रहण कौन करता है, ये भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी सर्वग्राही रक्तदाता समूह है। और सर्वदाता कौन था, तो सर्वदाता ओ ग्रुप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि शरीर में कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन सी सही हो जाता है। बताइएगा, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर में। कहाँ, ऑप्शन ए सही हो जाता है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है। आगे बताना, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार करती है। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से हवा में। का ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसका राइट, अस्त्र मने फेंक कर, तो कहाँ फेंकेंगे, हवा में फेंकेंगे ना, तो हवा से हवा में। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हवा से हवा में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपको बताना है 24 नंबर, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। कौन, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 25 नंबर का आंसर हो जाए यकृत, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं बीनर ने। कौन, लैंड स्टीनर एवं बीनर ने। आगे बताना है, आकाश मिसाइल मार करती है। आकाश मिसाइल मार करती है कहाँ, तो आकाश से, तो जमीन से हवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जमीन से हवा में मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरलोक पुरस्कार क्या, बुरलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बुरलोक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कृषि में। कृषि में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के हम लोग देखेंगे, तो आपको बताना है 29 नंबर,
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन डी सही हो जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। कौन? ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 2 से 4 दिन। ऑप्शन डी सही हो जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो नाग है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। आपको बताना है यहाँ पे अगला, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को, यानी प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। राइट आंसर ये हो जाता है। आगे बताना है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लार में टाइलिन एंजाइम है, एंजाइम वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है ये किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। आगे बताना है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.86 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, यानी तीनों इसका जवाब सही हो जाता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी से पृथ्वी पर। कहाँ? पृथ्वी से पृथ्वी पर। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अग्नि मिसाइल पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? कौन जाने जाते हैं? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा राइट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है तेसी थॉमस को जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं? तेतीस थॉमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन ए सही हो जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना उद्देश्य बताइएगा।